हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए और स्वस्थ और मस्त हो गए। बच्चों, आज हमने आपको बताएंगे अलजेब्रा का कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और फिर उनको हम करेंगे सिंप्लीफाई। फैक्टर नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप के फार्मूले लिखते हैं एक दो, और फिर उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखने से पहले अगर आपने जो है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अलजेब्रा की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप जितना ज़्यादा उनमें घुसोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा। और वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखें, और आपको आनंद नहीं आए तो आप वीडियो को लाइक नहीं करना, अदरवाइज लाइक कर देना। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला आज लिखेंगे और उससे कौन से क्वेश्चंस करेंगे। यहां हमने लिखा कि जैसे मान लो कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखा। ठीक है, अब आप कहोगे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्लास 8th में हो सकता है 7th में भी हो, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हुआ करते हैं। और वो क्वेश्चंस कहाँ पर और आया करते हैं, एसएससी के पेपर्स में आते हैं, सीडीएस में भी आया करते हैं। कोई भी एग्जाम XYZ ले, you must get the some questions of the algebra whether related to the this formula or the any other formula. What will be the expansion of this formula? a का क्यूब, ठीक है, प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। मतलब जो हमें इसका एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर उससे आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो ये फार्मूला निकल करके आपके सामने क्या होगा कि आएगा, है ना। अब इससे और क्या क्या बनाया जा सकता है हमारे पास, यानी यहां हमने लिखा कि एक तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 3ab हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या हो गया कि a प्लस बी इसके अंदर बचेगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या कहता है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे कि इसको इस साइड कन्वर्ट कर दोगे। मतलब हमें क्या बनेगा कि a का क्यूब प्लस b का, अभी निकाल करके दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और फिर a प्लस बी, ऐसा लिख जाएगा। ये इस वाले को हम इस साइड ट्रांसफर कर लाए, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि कंफ्यूज रहते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। आप इस पे स्पेशली ध्यान रखें। देखो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर, इसके इक्वल है ना। आप लोग इसके बराबर लिख लेते हो फट से, वो गलत बात है, ठीक है ना। मैं एक दिन बताऊंगा आपको कि आप जनरल एरर्स कहाँ कहाँ पर किया करते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, इसको हम साफ कर देते हैं। और फिर दूसरा लिख लेते हैं हम इसमें a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू बताओ। जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमें गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, किसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और कह देते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है, x और 1/x यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, इसकी वैल्यू गिवन होती है, इसकी भी वैल्यू गिवन होती है, क्यूब करके -3 कर देते हैं, आंसर आ जाता है एकदम दौड़ करके, है ना। तो वो क्या है कि हमारा एक शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं कि ऐसा होता है। तो लेकिन फुल एक्सपेंशन पर आप फोकस करेंगे, मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। अब हम कहाँ पहुंचे कि a माइनस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस का बी क्यूब होगा, प्लस का बी क्यूब नहीं। माइनस बी अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि माइनस का बी क्यूब होगा। अब ये बी एक बार लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -3a² बी और b का स्क्वायर यानी -b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, वो कॉमन ले लेते हैं हम। a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने। अब -3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, एक a बचा, यहाँ से बच्चों क्या बचेगा, एक b बचेगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे इस फॉर्मेट में ये लिख लिया, वैसे ही इसको आप क्या लिखोगे कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको इस साइड ट्रांसपोज करोगे
तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और a यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, तो माइनस का b। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो ये जो हमने कितने फार्मूले लिखे, बेसिकली दो ही फार्मूले हमारे पास, और उन दो फार्मूलों से क्या हुआ कि हमने ये चार फार्मूले 6 फार्मूले बना दिए। इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू नोट डाउन and copy the algebraic identity, then we have do the some questions. Before it, pause the video and copy it. तो फैक्टर भी ऐसा होता है, फैक्टर भी इससे करते हैं, बहुत सारे इन पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करते हैं, तो उनमें से कुछ एक हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा कि प्लस वाला लिख लिया, 2x प्लस वाई और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब इसका होल क्यूब जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, अभी आपको क्या बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये तो हुआ करता है। तो इसमें वैल्यू डाल दें। अब बहुत सारे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि 2 का क्यूब नहीं करते हैं, x का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 2x का क्यूब प्लस y की जगह क्या लिख लोगे, y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2x का होल स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखोगे, y लिखोगे प्लस 3a की जगह क्या लिखोगे 2x, और b की जगह पर y का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो अब इसका 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8x का क्यूब आ जाएगा, ये y का क्यूब आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 3 जा 12x स्क्वायर बाई प्लस 2 3 2 जा 6 x बाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है कि आंसर है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें से कॉमन भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, फिर वो हमसे इसकी वैल्यू पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ, जबकि कुछ हमें दे रखा होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा जो कि इस आइडेंटिटी पर बेस्ड था। अब दूसरा मैं क्वेश्चन लिखूंगा कौन सी आइडेंटिटी पर बेस्ड, जो हमारी माइनस वाली है उस आइडेंटिटी पर बेस एक क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस था, अब की बार क्या लिख लिया मैंने, x माइनस मान लो कि 2y का क्यूब लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे ये y है, तो अब x का क्यूब यानी a का क्यूब था ना, जैसे यहाँ पर a का क्यूब तो इसका क्यूब लिख लिया x का क्यूब, और माइनस लिख लिया तो अब मैंने क्या लिख लिया कि 2y का क्यूब प्लस 3x a स्क्वायर b, तो b एक बार है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 3 आ गया और x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और 2y। ठीक है, और फिर क्या आ गया हमारे पास कि प्लस आ गया, 3 आ गया और x आ गया और 2y का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मुझे साइन आइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही साइन चेंज कर लिए हैं इनके। तो अब इसका होल क्यूब कर दूं, इसका होल क्यूब कितना आएगा, x का क्यूब, ये क्या आ जाएगा -8y का क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर ही है तो -6x स्क्वायर बाई, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 3 जा कितना हो गया 12x बाई का स्क्वायर। तो इसका क्या होगा कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हुआ दो सिंपल से क्वेश्चन का। अब हम और आगे देखते हैं, तो वो कैसे होंगे जिस टाइप का पेपर में पूछा जाता है। तो इसको साफ कर देते हैं और फिर लिखते हैं। देखो भी बच्चों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। क्यों नहीं चला,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिखा 8x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इफ क्या गिवन है कि 2x प्लस 3y प्लस का 3y इज इक्वल टू 14 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, 8 के इक्वल गिवन है। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे एक्स ए प्लस बी इसका होल क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी और फिर ए प्लस बी। ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो वो इस फॉर्मेट में है, तो इसको इस साइड हमने कन्वर्ट करके अभी आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी इसमें वैल्यू पुट कर दे। ठीक है ना। तो इसमें अगर वैल्यू, अब इसको पहले इसके फॉर्मेट में हम लेकर के आए, 8x का क्यूब यानी 2x का ये क्यूब हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3y का होल क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी 2x प्लस 3y इसका होल क्यूब माइनस 3, तो ये आ गया, a की जगह कितना आ गया 2x और b की जगह क्या आ गया 3y और a प्लस बी की जगह क्या आ गया, यही लिख दें फिर से, ये हमारा होल क्यूब ऐसा 2x प्लस का 3y। अब आप देखो कि सारी वैल्यूज अवेलेबल है और उसमें हम पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। भाई इससे ही तो ये लिखा है हमने। अब 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 14, इसका क्यूब कर देंगे माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, एक्स वाई बचा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8 है, 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 14 है, तो इंटू 14 कर देंगे। ठीक है। अब इसका क्यूब कर देते हैं, तो 14 14 जा कितना हो गया 196, तो 196 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 4 6 24 और 4 नेम 36 और 2 38 और 4 और 3 7 6 9 1 प्लस किया 4 8 से 14 की 4 कैसी करी 1 10 7 17 और 2। ठीक है। तो ये आ गया 2744, ये इसका क्यूब हो गया। अब देखिए 1 3, ठीक है, और फिर इसको 18 8 144 144 और मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इसको 14 से। ठीक, 14 चौका 56 और 14 चौका 56 और 5 61 की 1 कैरी 6 और 20 4 4 और 1 6 5 4 और 3। भाई इसमें से इसको अगर हमने माइनस किया तो ये तो माइनस में आ गया -3 4 5 6। ठीक है। तो अब हाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी बच्चों वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है मुझे 8, तो वो तो एक्स वाई की वैल्यू 8। ठीक है। और ठीक था ये ये आ गया 14। तो ये इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया, तो फिर से कर लेते हैं इस मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है ना। जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। स्पेस थोड़ा कम था, 196 और 14, 4 6 24 की 4 4 नेम 36 और 2 38 और कैरी 3 4 3 7 हो गया और 6 हो गया 9 हो गया 1 हो गया 4 हो गया 8 और 6 14 की 4 कैरी 1 10 7 17, ये तो इतना ही बना भाई 2744 माइनस 18 8 144, तो 18 8 144 जब हम करेंगे 144 इंटू 14 और 14 चौका 56 की 6 14 चौका 56 और 5 61 और 14 6 20, इतना बना। एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको माइनस करके रख दें तो क्या बन गया हमारे पास 27442016। ठीक है। 44 में से 16 के कितने बचे 28 बचे।
ठीक है, तो 728 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये करेक्ट ऑप्शन होगा जाकर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब बच्चों क्या होता है कि वो कभी प्लस का ऐसे दे देता, कभी यहाँ पर माइनस दे देता है। तो ये प्लस वाला था। अगर हम देखें तो अब माइनस वाला अगर हम करते हैं तो माइनस वाले में क्या होता है कि एक मिनट देखते हैं। माइनस में बच्चे यहाँ पर जैसे माइनस होगा, यहाँ पर माइनस की वैल्यू दे रखी होगी, ये फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास माइनस होगा और ये माइनस होगा। तो माइनस वाले में हम वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, बट देन वी हैव डू वन मोर टाइप ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सेम आइडेंटिटी। देखो भी बच्चों, एक कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वाला लिखते हैं, 2x माइनस बाई का क्यूब और माइनस 2x प्लस बाई का होल क्यूब, दोनों का क्यूब कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात और भी है कि इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फैक्टर होता है, वो हमने पहले वीडियोज में बताया है और आगे भी बताएंगे। तो इसमें इसका क्यूब कर दोगे, इसका क्यूब कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो यहाँ से एक नई ट्रिक्स डेवलप हो जाती है। तो इसका क्यूब लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, 8x का क्यूब आएगा, माइनस बाई का क्यूब आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 3 और 4x का स्क्वायर इंटू बाई, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3 इंटू 2x इंटू बाई, और फिर माइनस का साइन लगा लिया और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 8x का क्यूब प्लस बाई का क्यूब, और यहाँ पर सारे प्लस के आएंगे, बाद में साइन चेंज हो जाएंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और क्या आ गया, बाई आ गया, और प्लस का 3x का यानी 2x, और 2x और इंटू बाई आ गया। ठीक है, इन सबके साइन चेंज करके और आंसर आ जाएगा। ये क्या लिखा हमने, 8x का क्यूब माइनस ये क्यूब है बच्चों, ठीक है, बाई का क्यूब, 3 4 जा 12, तो 12x स्क्वायर बाई, और 3 2 जा 6 x बाई, माइनस 8x का क्यूब, साइन चेंज हो जाएंगे ना, यहाँ पे माइनस है तो, और इसका होल के स्क्वायर कितना हुआ, 4x का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, तो माइनस का 12x स्क्वायर बाई, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 12x बाई का स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस का 24, और हमारे पास क्या बचा, ये वाला स्टेप क्या है, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी 3 2 जा ये 6 ही होगा, तो 24x स्क्वायर बाई, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये प्लस का